हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पर्सनल लेटर पढ़ाएंगे। पहले वाला मेरा वीडियो ऑफिशियल लेटर के बारे में था। आज मैं आपको पर्सनल लेटर पढ़ाएंगे, इनफॉर्मल लेटर। ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इसका जो स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से समझिएगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए क्लास 4 to 10 एंड 11-12 स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लेटर राइटिंग का तरीका आपको सीखना है और ये पूरा ये वीडियो देखेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, देखिए मैंने बता दिया था लेटर, टू टाइप ऑफ द लेटर, मेनली दो प्रकार का लेटर है। एक तो फॉर्मल लेटर मीन्स ऑफिशियल लेटर, नंबर 2 इनफॉर्मल लेटर मीन्स पर्सनल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर हम लोग लेटर गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए और कंपनी के लिए और न्यूज़पेपर के लिए लिखता है। लेकिन जो पर्सनल लेटर है, पर्सनल लेटर हम लोग पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। तो ये देखिए एक पर्सनल लेटर है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये इसका मेन पार्ट्स दिया है। यहाँ एक छोटा लेटर भी दे दिया, स्मॉल लेटर यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए सबसे पहले पर्सनल लेटर। ये पर्सनल लेटर मेन पार्ट्स ऑफ ए पर्सनल लेटर। एक पर्सनल लेटर में कितना जो पार्ट्स है, ये देखिए सबसे पहले जो सेंडर्स एड्रेस, कौन लेटर लिखता है उनका एड्रेस। सपोज मैं लेटर लिखेगा तो मेरा एड्रेस को, जो कौन लेटर लिखता है उसका एड्रेस होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर, इसके बाद द सब्सक्रिप्शन नहीं तो कंक्लूशन, इसके बाद नेम। देन हम लोग को जो एड्रेस चाहिए, एड्रेस जो एनवेलप में, जो कवर का ऊपर लिखने वाला एड्रेस है। देखिए तब आप पहले देखिए ये कितना भाग होता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, इसके बाद द सब्सक्रिप्शन और कंक्लूशन, देन नेम, आफ्टर दैट एड्रेस। एड्रेस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये तो एनवेलप का जो कवर का ऊपर लिखता है। देन यहां देखिए एक लेटर जो दिया गया, ये लेटर देखिए, ए लेटर फ्रॉम ए सन टू हिज फादर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। एक सन, एक पुत्र अपना पिताजी को जो एक लेटर लेकर भेजा था, स्मॉल लेटर, वेरी सिंपल स्मॉल लेटर है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस। देखिए यहां सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस क्या है, केपीएस हॉस्टल वाराणसी, केरला पब्लिक स्कूल हॉस्टल। और कोई भी हॉस्टल का नाम है, कोई प्लेस का नाम है। सपोज दिल्ली, दिल्ली का नाम लिख सकता है, जयपुर, पटना, वाराणसी, और जहां जो रहता है वो स्ट्रीट का नाम लिख सकता है और जो प्लेस का नाम लिख सकता है। देखिए यहां केपीएस हॉस्टल वाराणसी, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। कौन ये लेटर सेंडिंग करता है, सेंडिंग करता है जो लेटर है किरण। ये लेटर किरण लिखता है, इसलिए जो सेंडिंग करने वाला, जो लेटर भेजने वाला को एड्रेस होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस मतलब ये हो गया है, जो लेटर लिखकर भेज देता है उनका एड्रेस होना चाहिए। देखिए सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन आफ्टर दैट देखिए डेट। इधर देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने जो दिया है वो यहां लिखा हुआ है। देखिए ये तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, इसके बाद जो डेट हो गया, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्या है,
आप लोग बताइए थर्ड नंबर क्या है? सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। अब यहां सैल्यूटेशन क्या आ गया, ये देखिए, दिस इज द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। देन इसके बाद आफ्टर दैट फोर देखिए, बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर। यहां क्या हो गया? बॉडी ऑफ द लेटर। देखिए इसके बाद क्या है? द सब्सक्रिप्शन और कंक्लूशन यहां हो गया। इसके बाद देखिए जो नेम हो गया। देखिए वेरी सिंपल। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज भी कहता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कितना सिंपल है, आप देखिए एक लेटर यहां दे दिया है। ये लेटर का पार्ट्स दे दिया है 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया एनवेलप कवर का ऊपर हो गया, जो पोस्टिंग करने वाला कवर का ऊपर हो गया। देखिए इतना पार्ट्स है। आप लोगों को एक लेटर है, ये लेटर में जो कितना जो पार्ट्स होता है ये आपको ध्यान रखना है। सपोज देखिए ये दिस इज द सेंडर्स एड्रेस हो गया, या डेट हो गया, देखिए सैल्यूटेशन हो गया, ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज हो गया, इसके बाद नेम हो गया। ये कितना सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर को 10 मार्क है, सपोज 10 मार्क है, वो 10 मार्क में देखिए इसको जाएगा 1 मार्क, इसको आएगा 1 मार्क, इसके 1 हो गया, 1 2 3 मार्क हो गया, 4 और 5 मार्क हो गया। दिस इज 1, दिस इज 1, इसको 5 मार्क हो गया। तो कितना मार्क? 10 मार्क का क्वेश्चन है। सपोज 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसी में आपको इसी में 1 मार्क इसी में मिलेगा, अनदर 1 मार्क इसी में मिलेगा, अनदर 1 मार्क मिलेगा, और इसको 5 मार्क मिलेगा, इसको 1 मार्क मिलेगा। देखिए वेरी सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको 4 मार्क दे दे, सपोज इसको 4 मार्क हो गया। इसके बाद जो ये एड्रेस ऑन दी एनवेलप, जो एड्रेस लिखेगा इसी में 1 मार्क मिलेगा। तो वेरी सिंपल, आपको जल्दी समझ में आया। वंस अगेन देखिए, पर्सनल लेटर, मेन पार्ट्स ऑफ ए पर्सनल लेटर, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, body of the letter and the subscription or conclusion, name and address on the envelope। देखिए नेक्स्ट लेटर, देखिए मैंने 2 लेटर लिखा हुआ है। यहाँ एक लेटर, यह बोर्ड बहुत छोटा है, इसके कारण से छोटा लेटर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। देखिए छोटा लेटर। देखिए 2 लेटर, इसमें आप देखिए देखकर बता दीजिए। ये लेटर congratulating a friend on his success in the examination। एक दोस्त को उनको जो एग्जामिनेशन में उसका सक्सेस हुआ है, उसके लिए एक कंग्रेचुलेशन जो लेटर है, ये देखिए सिंपल लेटर। दिस इज द सेंडर्स एड्रेस। ओके, then this is the date। ये डेट ऐसे भी लिख सकता है 23 फरवरी 2022, ऐसे भी लिख सकता है। then this is the salutation or greeting। then this is the body of the letter। This is the body of the letter। देखिए body of the letter। I am glad to know that you have passed the annual examination in first division and accept my best congratulations। Okay, then this is the body of the letter।
then this is conclusion or complementary clause. Then this is the name. देखिए 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5, this is 6. Then address. देखिए वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है आपको समझने के लिए। सबसे पहले जो लेटर देखिए, इसमें जितना जो मेन पार्ट्स होता है, मेन भाग होता है, वो भाग को आपको जरूर लिखना चाहिए। सपोज ये बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखने मालूम नहीं है तो आपको ये स्ट्रक्चर लिखकर रख सकता है। इसी में भी आपको 10 मार्क अंदर आउट ऑफ 10 में कुछ मार्क आपको मिल जाएगा। इसलिए आप ये भूलना नहीं चाहिए जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है, जो लेटर जो किसका नाम भी लिखा हुआ है, तो आप इधर एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है और सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग लिखना है, और इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, इसके बाद हो गया है कंक्लूजन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, इसके बाद नेम हुआ। सेम इधर देखिए, ये लेटर फ्रॉम ए बॉय टू हिज फादर सीकिंग परमिशन टू ए प्लेजर ट्रिप। एक प्लेजर ट्रिप को जाने के लिए पिताजी से एक अनुमति के लिए एक लेटर है। देखिए दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। सबसे पहले बताइए ये 1 कौन सा है? सेंडर्स एड्रेस। डेट, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर। This is complementary clause. This is name and this is address. तो आप एक लेटर, मैंने आपको इतना पढ़ाया, लेटर टू टाइप लेटर है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ऑफिशियल लेटर एंड पर्सनल लेटर का आता है, उसे मैंने पढ़ाया। लेकिन दिस इज द पर्सनल लेटर। ये पर्सनल लेटर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए और सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग होना चाहिए और बॉडी ऑफ द लेटर, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज मीन्स कंक्लूजन चाहिए, और इसके बाद जो लेटर कौन लिखता है उसका नाम होना चाहिए। इसके बाद जो एनवेलप में, कवर में जो किसको सेंडिंग करना है उसका एड्रेस होना चाहिए। देन माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मैं विश्वास करता हूं आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा जो लेटर का। और कोई नया सब्जेक्ट इंग्लिश के विषय पर कोई भी डाउट का जो सब्जेक्ट है पढ़ाना है तो आप उसका नीचे कमेंट कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।